के साथ में। और जैसा कि हमने कहा था कि आज हम लोग एकता विहार पहुंचेंगे और युवाओं से बातचीत करेंगे। जो युवाओं के नेता हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार, वो इस समय यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एक समस्या जो आप देख रहे होंगे सुबह से कई चैनल्स पर चल रही है, दून हॉस्पिटल में जो लड़की के जो परिजन है वो वहां पर पहुंचे हैं। जो लड़की की मृत्यु हुई है, लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है दून अस्पताल पर, वो उसमें व्यस्त हैं। और हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। पहले भी वो जुड़े थे। आपका भी स्वागत है, आप सभी युवाओं का स्वागत है। ये सब युवा जो है कोविड कर्मचारी हैं, जैसा कि आपने पहले भी एक वीडियो देखा होगा पहले। और एकता विहार में बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। अभी शांति प्रसाद भट्ट जी से बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने सेवाएं दी हैं ऐसे समय में जब जो है देश संकट की घड़ी झेल रहा था और इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, परिवार से भी दूर रहे। उसके बावजूद भी इनको अब सेवा से हटा दिया गया है। और ये लंबे समय से, लगभग कितने समय से आप? 3 साल हम अभी यहाँ पे कितने समय से? 3 महीने से ये यहाँ पे धरना कर रहे हैं। रोज भूख हड़ताल पे बैठते हैं 1-2 आदमी। ये स्थिति है प्रदेश की। स्वास्थ्य सेवाओं के हाल देख ही रहे हैं कि पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है और प्रेशर जो बढ़ रहा है वो यहाँ के अस्पतालों पर बढ़ रहा है। और लापरवाही से आज एक बच्ची की मौत हो गई है। देखिए, ये दुर्भाग्य है। अस्थायी राजधानी देहरादून का ये असली चेहरा है। ये जो बच्चे हैं उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। इनके माँ बापों ने इस राज्य के लिए जो संघर्ष किया था, उन्होंने सोचा था कि अगर हमारा राज्य बनेगा तो नौनिहाल बच्चों को अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी, घर में खुशहाली होगी, गांव से पलायन रुकेगा और स्थितियां राज्य की ठीक होंगी। सत्ता में बैठे जो सत्ताधीश हैं, उनका राष्ट्रीय चरित्र अब उत्तराखंड का जनमानस देख रहा है। ये एकता विहार है। यहाँ पर उत्तराखंड की लगभग 90% जवानी धरने पर बैठी है। इन 22-23 वर्षों का आप इतिहास देखोगे तो आपको इस सेवा नियोजन कार्यालय में 12 से 15 लाख बेरोजगार मूल निवासी लड़के जो अपने राज्य में नौकरी की चाह से सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान को बाजी लगाकर सेवा दी गवर्नमेंट को और कोविड काल में 2 साल नौकरी करी। इनको नियमित करना चाहिए था, नियमित ना करते, कम से कम संविदा पे इनकी सेवाओं को लेते। ये वो वॉरियर हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के कई लाख लोगों की जिंदगी बचाई। पर पुष्प वर्षा की गई। हाँ, और आज देख लीजिए, जब सरकार को इनकी जरूरत नहीं महसूस हुई क्योंकि अपने रिश्तेदारों को नौकरी देनी थी, तो इनको बाहर बैठा दिया। ये जिनके चेहरे देखिए, ये मासूम चेहरा देखिए। क्या इनके माँ बाप ने कभी ये सोचा होगा कि हमारा बेटा ऐसे जंगल के किनारे अपने भविष्य के लिए धरना देगा अपनी सरकार में? ये तमाम लड़के वो हैं जिन्हें कम से कम 35 से नीचे के हैं और 20 से ऊपर के हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जो सत्ता में बैठे सत्ताधीश हैं, जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे, राज्य को चौमुखी विकास से जोड़ेंगे। हकीकत यह है, एक तरफ बेरोजगार संघ उत्तराखंड के बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने सरकार को सेवा दी, उसको सरकार ने उनको बाहर कर दिया। इसके पीछे कारण वही है कि आउटसोर्स एजेंसी बाहर की बनाओ, उनके साथ कमीशनबाजी करो और बाहर के लोगों को भर्ती करो और उसके बाद दबा के उत्तराखंड को लूटो। ये जो रणनीति इनकी बनी हुई है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के कार्यकाल में मैंने देखा। 108 के सेवा कर्मचारियों को बाहर किया, बिहारी ला के भर दिए। गेस्ट टीचर भर्ती करे, जो यहाँ के मूल थे उन्हें हटा दिया, जो बाहर के थे उनको यहाँ नियमित कर दिया। सचिवालय में चले जाइए, जितने IAS है इन्होंने रिश्तेदार भरे, बाद में उनका वहां नियमित कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। जितने आयोग हैं वहां पर भी इनके रिश्तेदार भरे हैं। और बीच में त्रिवेंद्र सरकार में तो हाकम सिंह केवल सीधा मुख्यमंत्री हो गया था, गारंटी नौकरी देने की हाकम हो गया था। उसका हाकिम कौन है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड की दुर्गति के लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं उत्तराखंड के लोग जिम्मेदार हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी